हमारे देश में गद्दारी की परिभाषा बस इतनी है, किसी का बिल संसद के अंदर पास होता है तब कुछ मजहब को मानने वाले नेता जदयू का साथ छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे मजहब के खिलाफ कानून है, तो हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसी पार्टी ने संसद में बीजेपी का साथ दिया है। वहीं जब यूजीसी का कानून आता है जो ये कहता है कि कोई भी SC ST OBC का बच्चा केवल शिकायत भर कर दे तो अपर कास्ट के बच्चों पे केस चलेगा। स्वर्ण समाज ने इसका विरोध किया, लेकिन मजाल है बीजेपी के अंदर इतने सारे स्वर्ण नेता हैं, किसी भी नेता के मुंह से चूं भी निकला, कोई भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो जो बीजेपी में है और वो स्वर्ण भी है, मजाल हो किसी ने इसके खिलाफ कुछ भी बोला हो, कोई इस कानून के खिलाफ कुछ नहीं बोल हो रहा है। वहीं मजहब वाले हर एक विषय पे अपने मजहब के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सरकार को, नेताओं को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो हमेशा की तरह बार बार लॉलीपॉप देते रहेंगे। बीजेपी के नेताओं ने ये नारा कह दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन बांटने की राजनीति ये खुद ही कर रहे हैं। जब ये नारे देते हैं इस प्रकार के कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसी बात से हिंदू समाज खुश हो जाता है, स्वर्ण समाज खुश हो जाता है कि अरे वाह, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे लिए खड़ी है, हम बीजेपी को, जब तक बीजेपी देश में रहेगी तब तक बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन मजहबी नेता में और मतलबी नेता में वो यही है कि वो अपने मजहब के लिए हमेशा खड़ा रहता है, अपने वोट बैंक को खुश करने के कभी भी अपने मजहब के साथ समझौता नहीं करता। ये मतलबी नेता बिना केंदी का लोटा होता है जो किसी साइड भी खसक जाता है, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे या मेरे समाज के लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है और उस समाज के साथ गलत हो रहा है जिसने मुझे जिता के संसद पहुंचाया या फिर विधानसभा पहुंचाया है। ये लोग मतलबी नेता उसी धर्म के लोगों को गाली देंगे या उसी जात के लोगों को गाली देंगे जो उनको जिता के वहां तक भेजता है। और ये प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है कि जिस स्वर्ण समाज ने एक तरफा वोट बीजेपी को दिया उसके साथ ये कैसा खेल चल रहा है। और इससे चाहे नेता वो बीजेपी सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी के भी बच्चे को इस UGC कानून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन सबके बच्चे, चाहे वो नेता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, सबके नेता के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब विदेशों में पढ़ रहे हैं। किसके कर्म से? हमारे रहमो करम से। हमने उनके जिता के संसद में पहुंचाया, विधानसभा में पहुंचाया, और वो हमारे पैसों से ऐश कर रहे हैं और अपने बच्चों को बड़े बड़े देशों में पढ़ा रहे हैं। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनको इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। तभी चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी नेता ने, किसी भी दल के नेता ने इस कानून का खुल के विरोध नहीं किया, ना स्वर्ण के पक्ष में कुछ बोला। वीडियो अच्छी लगे तो अपना राय कमेंट में दें।